नमस्कार। पंचामृत का स्वाद कैसा लगा था आपको? श्री नवीन भाई की लाइब्रेरी से ये पंचामृत हम लेके आए हैं। तो आज फिर से एक और सूत्रामृत का पान करेंगे। ये फिर से गीता से ही लिया हुआ है। कोई भी दुख की स्थिति में जब हम परेशान नहीं होते और बहुत सारा सुख मिल गया और डीअटैच्ड या निस्पृह रहते हैं और कोई भी प्रकार का राग या क्रोध या भय भी नष्ट हो गया हो, वैसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। अब ये सिर्फ मुनि के लिए नहीं है, आप और मेरे लिए भी है कि हम कितना स्थिर रह सकते हैं। तो इसी को फिर एक बार एक छोटी सी वार्ता के माध्यम से समझते हैं। एक संत फॉरेन ट्रिप पे थे और प्लेन में काफ़ी ऊंचाई पे था, मे बी 2000 मीटर से अबव, और उसी वक्त प्लेन में कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई और काफ़ी टर्बुलेंस महसूस किया गया और सारे लोग घबरा गए। और पायलट ने तभी अनाउंस किया कि थोड़ा सा टेक्निकल स्नैग है, तो आप बेल्ट वगैरह बांध के थोड़े। लेकिन ये बढ़ता ही गया तो काफ़ी टेंशन सब जगह पे सबको होने लगी। ये संत भी थोड़े से विचलित हो ही गए। लेकिन अचानक इस कंडीशन में उनकी एक नज़र पड़ी। एक छोटी सी बच्ची थी, मुश्किल से 12-13 साल की या उससे कम, और वो कोई पुस्तक पढ़ रही थी और उसके चेहरे पे कोई भय की लकीर तक नहीं थी। तो ये खुद काफ़ी भय में थे संत। वो परेशान हो गए कि इसने या तो सुना नहीं होगा अनाउंसमेंट या तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। खैर वो अपने जाप वगैरह में मशगूल हो गए और उतनी थोड़ी देर के बाद वापस अनाउंसमेंट हुई कि अभी हम सुरक्षित हैं, कोई खतरे की बात अभी नहीं है। जो खतरा लग रहा था वो टल गया है। अब वो संत से रहा नहीं गया। वो फौरन एक अच्छा सा बड़ा श्वास लेके रिलैक्स हो गए और लगा कि चलो यार, अब ये बेटी से पूछता हूँ कि क्या बात है। तो चले गए वो छोटी लड़की के पास और पूछा, बेटा आप परेशान नहीं हुए? वो लड़की ने पहले तो वंदन किया संत को और कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तो बोले, तुझे अभी जो भी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई उसके बारे में कुछ समझ में आया? बोले, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना और मैं समझती भी हूँ कि ये खतरा था। तब संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, बेटा तुझे डर नहीं लगा? तो इतने ऐसे अनाउंसमेंट के माहौल में भी आप आराम से पुस्तक पढ़ रही थी, जो अभी भी पढ़ रही हो। वो छोटी सी बच्ची ने एक सुंदर स्मित अपने चेहरे पे लाके कहा, महाराज, ये विमान के पायलट जो है ना, वो मेरे पापा है। और जब मेरे पापा प्लेन चलाते हो तो फिर डर किस चीज़ का? कोई बाप अपनी बेटी को थोड़ी मरने देगा। संत गहरी सोच में पड़ गए। तो इसका बोध का यही है, बोधामृत अगर हम लेना चाहें इस सूत्र से या इस स्टोरी से या दोनों से, कि अपना जो जीवन है उसके पायलट परमात्मा है, परमपिता है।
अपने इस जीवन रूपी पायदान में बहुत प्रकार की क्षतियाँ आती हैं, लेकिन हमारा विश्वास वो छोटी बच्ची जैसा नहीं होता। और मेरे पिता मेरे लिए जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे, ये एक श्रद्धा, ये विश्वास की कमी होने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। तो इसी बच्चे की तरह हमें अपना जीवन परमपिता को सौंप देना चाहिए और निश्चिंत और स्थिर होना चाहिए। तो फाइनली अनुभव का अमृत क्या कहेगा इस बात से, तो शरद बाबू ने बहुत अच्छा लिखा है, शंका करके बर्बाद होने से श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर लूट जाना ज़्यादा अच्छा है। तो बस आज का दिन आपका शुभ रहे और पंचामृत आपको पसंद आए, इसी अपेक्षा के साथ नासिक से अमित के जय जिनेंद्र।